मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम एक नया चैप्टर शुरू करेंगे जिसका नाम है लाइंस एंड एंगल्स। एक चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम लाइंस एंड एंगल्स है। इसके बारे में थोड़ा बहुत आज बेसिक डिटेल्स पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए लाइन सेगमेंट और रे मैं आपको यूक्लिड ज्योमेट्री में क्लियर कर चुका हूं। तो सबसे पहले हमारा मेन काम रहता है कि व्हाट इज एंगल, कि एंगल के बारे में हम बात करेंगे कि एंगल क्या चीज है। देखिए, एंगल इज फॉर्म्ड बाय टू रेज with common initial point। दो रेज का अगर कॉमन इनिशियल पॉइंट है तो एंगल देगा। कैसे, ये देखो, एक रे, ये दूसरी रे, ये कॉमन इनिशियल पॉइंट है। अगर वो कॉमन इनिशियल पॉइंट है दो रेज के बीच का, ठीक है, अगर ऐसा है तो वो एंगल बनता है। और इसी को, इस कॉमन इनिशियल पॉइंट को वर्टेक्स ऑफ एंगल भी बोलते हैं। दिस इज द वर्टेक्स ऑफ एंगल। और जो यहां पे ए बी और ए सी जो नजर आ रही है, ए बी रे और ए सी रे, ये आर्म्स एंड साइड्स भी बोल सकते हैं इनको, आर्म्स और साइड्स ऑफ एंगल। ये वर्टेक्स ऑफ एंगल है, वो आर्म्स और साइड्स ऑफ एंगल है। लाइंस एंड एंगल्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। देखो, मैं एक चीज क्लियर करना चाहूं, अगर आप मॉड्यूल की बात करेंगे तो ट्राइंगल वाले चैप्टर में ही आपको इंक्लूड मिलेगा लाइंस एंड एंगल्स। जो चैप्टर आपका ट्राइंगल है उसी में इंक्लूड है लाइंस एंड एंगल्स। तो हम लाइंस एंड एंगल्स और ट्राइंगल दोनों पढ़ रहे हैं। पहले हम लाइंस और एंगल्स के बारे में बात करेंगे। तो एंगल इज फॉर्म्ड बाय टू रेज विद कॉमन इनिशियल पॉइंट। कॉमन इनिशियल पॉइंट को लेके अगर दो रे खींची गई है तो वो दोनों रेज मिलके आपको एक एंगल देंगी, और वो कॉमन पॉइंट आपका वर्टेक्स कहलाएगा, और वो दो रेज आपकी आर्म्स और साइड्स कहलाएंगी। ये एंगल के बारे में मैंने बेसिक डेफिनेशन आपके आगे लिखी हुई है। और ये आपका एंगल है। दिस इज द एंगल, ऐसे लिखा जाता है बी ए सी। ये आपके पास एंगल आएगा, एंगल बी ए सी। सब कुछ नोट करते चलेंगे। देखो, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, ट्राइंगल वाले चैप्टर में ही आपको लाइंस एंड एंगल्स का मिलेगा। ठीक है, अगर आप मॉड्यूल की बात करते हैं तो मैं थोड़ा सा डिटेल में पढ़ा दूंगा आपको, ताकि उसी चैप्टर में इंक्लूड है, कोई ज्यादा वो बात नहीं है। लाइंस एंड एंगल्स और ट्राइंगल्स सारा कुछ एक ही आपके चैप्टर में इंक्लूड होता है। तो ये तो एंगल की डेफिनेशन है केवल, जो बोर्ड पे लिखी हुई है, ये सब आप नोट करते चलेंगे। इसके बाद देखिए आगे, जैसे आपने ये एंगल बनाया था अभी, ये तो जो एरिया है ये तो सारा इंटीरियर ऑफ एंगल कहलाएगा। और ये जो एरिया है बाहर,
ये सारा एक्सटीरियर ऑफ एंगल कहलाएगा। ये भी ध्यान रखना कि क्या इंटीरियर ऑफ एंगल है, क्या एक्सटीरियर ऑफ एंगल है। ये सारा आपका एंगल के बारे में डिटेल। अब हम टाइप्स ऑफ एंगल से शुरुआत करते हैं, जहां से हमारे क्वेश्चंस फिर शुरू होंगे। टाइप्स ऑफ एंगल्स की बात करेंगे। सबसे पहला राइट एंगल। अगर आप राइट एंगल की बात करें तो राइट एंगल मतलब 90 डिग्री। कुछ ऐसा नजर आएगा आपको, मतलब AB रे इज परपेंडिकुलर टू AC रे। अगर AB और AC रे परपेंडिकुलर है तो एंगल A जो बना है वो 90 डिग्री है। अगर ऐसा है तो दिस इंप्लाइज एंगल A लिखो या BAC लिखो, ये 90 डिग्री होगा। दूसरा एंगल आता है एक स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल में आपको एक ऐसी लाइन नजर आएगी, जैसे ये जो एंगल है ये 180 डिग्री नजर आएगा। इसको बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। फिर होता है एक रिफ्लेक्स एंगल। वन 180 डिग्री से बड़ा और 360 डिग्री से छोटा एंगल। ये जो एंगल है बार वाला एंगल, ये 180 से तो बड़ा मिलेगा और 360 डिग्री से छोटा एंगल मिलेगा। वन 180 डिग्री से बड़ा और 360 डिग्री से छोटा एंगल, ऐसा एंगल रिफ्लेक्स एंगल बोला जाता है। फिर आता है कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल मतलब 360 डिग्री अगर आपको नजर आ जाए, ये पूरा एंगल घूम गया 360 डिग्री। अगर एंगल आपको 360 डिग्री नजर आए तो इसका मतलब वो वन कंप्लीट एंगल है। अगर आप बात करें तो एक लाइन ये भी याद रखना कि वन कंप्लीट एंगल has 4 right angles। एक कंप्लीट एंगल में 4 राइट एंगल होते हैं। वन कंप्लीट एंगल हैज 4 राइट एंगल्स। रिफ्लेक्स एंगल, कंप्लीट एंगल, स्ट्रेट एंगल, राइट एंगल सारे आपने याद होने चाहिए। इसके बाद एक आता है एक्यूट एंगल। एंगल विच इज लेस देन 90 डिग्री, जैसे ये रहा। एक आता है ऑब्ट्यूस एंगल which is greater than 90 डिग्री। कुछ ऐसा एंगल रहेगा। ये रहा।
ये लेस देन 90 डिग्री। ऐसे आपके पास एक ऑब्ट्यूस एंगल है, एक एक्यूट एंगल है। अब दो मेन एंगल और बचते हैं जिन पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यहां तक नोट करेंगे। इसके बाद दो और बचते हैं। एक को बोला जाता है कंप्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब समझो, जैसे ये एंगल 1, ये एंगल 2। इफ एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री, देन 1 and 2 आर complementary angles। दूसरा आपके पास आता है सप्लीमेंट्री एंगल्स। ऐसा मिलेगा, ये एंगल 1, ये एंगल 2। इफ एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री, देन 1 and 2 आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो दो नाम तो आप ये याद रखोगे कि क्या कंप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं और क्या सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। अगर दोनों का सम 90 आ रहा हो तो कंप्लीमेंट्री एंगल्स, अगर दोनों का सम 180 आ रहा है तो सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो कंप्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल्स की डेफिनेशन आप जरूर याद रखेंगे। देखिए आगे, जैसे कि एक क्वेश्चन में लिखता हूं, द डिफरेंस बिटवीन द एंगल and its complement is 36 degree. Find them. तो देखिए करना कैसे है। लेट एंगल इज x डिग्री, इसका मतलब इट्स कंप्लीमेंट इज 90 माइनस x डिग्री। अगर कोई एंगल x डिग्री है तो उसका कंप्लीमेंट कितना होगा? 90 माइनस x। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये कंडीशन आप याद रखना, ये दोनों एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री एंगल है, क्योंकि अगर आप दोनों को ऐड करते हो तो वी गेट सम 90 डिग्री। तो एंगल अगर x माना है तो उसका कंप्लीमेंट कितना होगा? 90 माइनस x। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एंगल में से कंप्लीमेंट ऑफ एंगल घटा दूं तो 36 डिग्री गिवन। तो x में से
90 माइनस एक्स घटाऊं तो 36 डिग्री गिवन। अगर मैं यहां से ये लिखूं तो वी गेट 2x इज इक्वल टू 126 डिग्री एंड वी गेट x इज इक्वल टू 63 डिग्री। यहां से हमारे पास x 63 डिग्री आ जाता है। अगर x 63 आया है तो उसका कंप्लीमेंट आप फाइंड कर सकते हैं। तो दिस इंप्लाइज एंगल तो आया x डिग्री मतलब 63 डिग्री एंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंगल मतलब 90 डिग्री माइनस x, वो कितना आ जाएगा 27 डिग्री। एंगल तो 63 डिग्री है और उसका कंप्लीमेंट कितना है 27 डिग्री। दोनों का सम आपके पास 90 डिग्री और दोनों का डिफरेंस एंगल और उसके कॉम्प्लीमेंट का डिफरेंस 36 डिग्री उसने गिवन दिया था। इस तरीके से आप कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के क्वेश्चंस को कर पाएंगे। एक मैं सप्लीमेंट्री का और करवाता हूं, उम्मीद करता हूं ये समझ आ रहा होगा कि क्या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। अब आप इन दोनों को देखो 63 और 27 दोनों का सम 90 आएगा और दोनों का डिफरेंस करोगे तो 36 आएगा। तो ऐसे एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं जिनका सम 90 आ रहा है। नोट आप जरूर करते चलेंगे। एक क्वेश्चन में लिख रहा हूं, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल whose complement is itself find the measure of angle whose complement is itself। देखिए let the required angle is x degree according to question its complement is x degree। उसने बोला है कि ऐसा एंगल फाइंड कीजिए जिसका कंप्लीमेंट वो खुद है। तो अगर एंगल x है तो उसका कंप्लीमेंट भी x ही गिवन है, ऐसा क्वेश्चन में बोला है। नाउ अगर हम बात करें x प्लस एक्स की तो कितना आना चाहिए 90 डिग्री, क्योंकि कंप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। तो यहां से 2x इज इक्वल टू 90 डिग्री तो x इज इक्वल टू 45 डिग्री इज द आंसर। ऐसा एंगल जो खुद का कंप्लीमेंट है वो 45 डिग्री है, ये याद रखना। कोई आपसे पूछ ले कि ऐसा एंगल बताइए जो खुद का कंप्लीमेंट है, तो इसका मतलब वो 45 डिग्री होगा, जस्ट हाफ। कैसे आया ये आपके आगे लिखा हुआ है कि रिक्वायर्ड एंगल को आप x मान लो तो उसका कंप्लीमेंट भी x ही है, ऐसा क्वेश्चन में बोला गया। तो दोनों का सम 90 आना चाहिए, तो वहां से हम x निकाल लेते हैं तो x आपके पास 45 डिग्री आता है। ऐसे आप कंप्लीमेंट्री के कुछ क्वेश्चंस को आप कर पाएंगे। जैसे सेम क्वेश्चन मैं लिखूं और इधर कंप्लीमेंट की जगह सप्लीमेंट कर दूं, सप्लीमेंट इज इटसेल्फ। अब रिक्वायर्ड एंगल x है तो उसका सप्लीमेंट भी x होगा। उसने बोला है कि सप्लीमेंट वो खुद है, तो अब की बार दोनों का सम जब करोगे तो 180 डिग्री आएगा, क्योंकि सप्लीमेंट्री एंगल्स है। तो 2x 180 डिग्री आया तो x आपके पास कितना आया 90 डिग्री। तो ऐसे क्वेश्चन का आंसर 90 होगा। इसको भी नोट करें, मैं आपको 2 मिनट देता हूं कि फाइंड द मेजर ऑफ एंगल व्हिच सप्लीमेंट इज इटसेल्फ। इसका मतलब 90 डिग्री, जो खुद का सप्लीमेंट है वो 90 डिग्री है, जो खुद का कंप्लीमेंट था वो 45 डिग्री था।
नोट जरूर करें दोनों, टाइम दे रखा है आपको। देखिए आगे क्वेश्चंस करने से पहले मैं आपको एक चीज समझाना चाहूंगा, ये याद रखना। वन राइट एंगल आप 90 डिग्री लिख के चलते हैं हमेशा। 1 डिग्री को हमेशा ये भी लिखा जा सकता है, ये याद रखना, 60 मिनट्स बोला जाता है। और 1 मिनट हमेशा डबल डैश अगर आप लगा दोगे तो वो 60 सेकंड्स बोला जाता है। तो एक तो ये चीजें याद रखना, क्योंकि आगे जो मैं क्वेश्चन शुरू कर रहा हूं उनमें इनका यूज होगा कि 1 राइट एंगल तो मतलब 90 डिग्री। 1 डिग्री को आप लिख सकते हैं 60 मिनट और 1 मिनट को लिख सकते हैं 60 सेकंड्स। अब मैं 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख रहा हूं, उनको याद रखेंगे। 90 डिग्री को हमेशा ये भी लिखा जा सकता है 89 डिग्री 59 मिनट्स और 60 सेकंड्स, ये याद रखेंगे। और 180 डिग्री को 179 डिग्री 59 मिनट्स और 60 सेकंड्स, ये भी लिखा जा सकता है। दोनों को लर्न इट, याद रखें। नाइन्टी डिग्री मतलब 89 डिग्री 59 मिनट और 60 सेकंड। 180 डिग्री मतलब 179 डिग्री 59 मिनट्स और 60 सेकंड्स। ये 2 रिजल्ट्स आप जरूर याद रखेंगे, ठीक है। अभी मैं क्वेश्चंस में इनका यूज करूंगा। ये और ये ना भी याद रहे, वैसे तो याद रहना चाहिए, ना भी याद रहे, लेकिन ये 2 रिजल्ट्स जरूर याद रहने चाहिए। ये सिंबल मिनट का है, ये सिंबल सेकंड का है। अब मैंने ऐसा क्यों लिखा, अब देखो मैं एक क्वेश्चन आपके आगे करके दिखाता हूं। फाइंड द कंप्लीमेंट ऑफ, मान लो कई बार क्वेश्चन ऐसा आ जाता है, फाइंड द कंप्लीमेंट ऑफ 58 डिग्री 20 मिनट और 25 सेकेंड्स। इसका आंसर आपने बताना है। अब देखिए थीटा हमारे पास गिवन है 58 डिग्री 20 मिनट और 25 सेकेंड्स। हमें तो फाइंड करना है कॉम्प्लीमेंट ऑफ थीटा, दैट इज 90 डिग्री माइनस थीटा। अब ये लिख दिया आपने। अब इससे आगे कैसे सोल्व करें, दिक्कत यहां आती। ऐसे में क्या करेंगे, 90 डिग्री को भी चेंज कर देंगे, किसमें, 89 डिग्री 59 मिनट्स और 60 सेकंड्स में। अब आप कंसेप्ट समझ गए होंगे। डिग्री में से डिग्री घटा दो, मिनट में से मिनट घटा दो, मतलब डिग्री में से तो डिग्री घटाओ, मिनट में से मिनट घटाओ और सेकंड में से सेकंड घटा दो। डिग्री में से डिग्री, मिनट में से मिनट और सेकंड में से सेकंड घटाने पे आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 31 डिग्री 39 मिनट्स और 60 में से अगर आप 25 घटाओगे तो 35 सेकेंड्स, ये आपके पास आंसर आएगा। तो इन क्वेश्चंस को करने के लिए जो इधर लेफ्ट हैंड साइड में 2 रिजल्ट लिखे गए हैं, ये रिजल्ट जरूर याद रखने, तभी आप ऐसे क्वेश्चंस को कर पाओगे। जैसे कि मैं एक सप्लीमेंट का लिखूं, कि फाइंड द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ, या फाइंड द सप्लीमेंट ऑफ
75 डिग्री 23 मिनट्स 42 सेकेंड्स। इसका सॉल्यूशन देखिए, थीटा गिवन है, हमें फाइंड करना है कॉम्प्लीमेंट ऑफ थीटा। 180 डिग्री माइनस थीटा, 180 डिग्री में से आपने थीटा घटाना है। अब दिक्कत यहां आती है, अब इसीलिए तो वो रिजल्ट लिखवाया गया था कि 179 डिग्री 59 मिनट्स और 60 सेकंड लिख दो इसको। अब डिग्री में से डिग्री घटा दो, मिनट में से मिनट घटा दो, सेकंड में से सेकंड घटाने पे आपके पास जो आंसर आएगा वो 104 डिग्री 36 मिनट्स और 18 सेकंड इसका आंसर आएगा। ये आपके पास कंप्लीमेंट और सप्लीमेंट के क्वेश्चंस मैंने आपको समझाया। डिग्री मिनट और सेकंड के कैसे कर सकते हैं आप। 2 क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, दोनों आप नोट करते चलेंगे कि कैसे आप डिग्री मिनट और सेकंड के क्वेश्चंस कर पाएंगे। एक क्वेश्चन और लिख रहा हूं। कुछ क्वेश्चंस आपको ऐसे भी मिल सकते हैं, 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स are in the ratio 3:7. Find the angles. सॉल्यूशन देखिए, let the supplementary angles are, आप x और 180 डिग्री माइनस x डिग्री मान सकते हैं। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x डिवाइडेड बाई 180 माइनस x जो है वो 3/7 गिवन है। अगर आप इसको सोल्व करते हो तो वी गेट x इज इक्वल टू 54 डिग्री। अगर x 54 आया है तो इसका मतलब जो एंगल्स थे वो तो 2 ही थे, एक तो x था और एक 180 माइनस x था। तो ये तो 54 आया है तो ये आपके पास कितना आ जाएगा 126 डिग्री। तो ऐसे आप कंप्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री के क्वेश्चंस कर पाएंगे। मेन टॉपिक आज का हमारा कंप्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री ही था। इससे आगे जो नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट वीडियो जो आएगी कल, उसमें एडजेसेंट एंगल्स के बारे में बात करेंगे। इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।